मेरी माँ रोजाना मुझे 1 घंटा वॉशरूम में बंद कर देती और कहती कि इससे तुम जल्दी जवान हो जाओगी। मेरी माँ बहुत बुरी थी। उनको मेरी शादी की फिक्र थी, जबकि मैं अभी 12 साल की ही बच्ची थी। मैं अपनी माँ की इस आदत से बहुत परेशान थी। एक दिन माँ ने मुझे वॉशरूम में बंद किया तो मैं रोशनदान से बाहर आ गई और सामने मेरी माँ मेरी चाचू के साथ। आज इस बात को 1 हफ्ता होने वाला था। माँ मुझे रोज बाथरूम में बंद कर देती और दरवाजा लॉक कर देती। मेरी उम्र अभी 12 साल की थी। मैं बाथरूम में बहुत ज्यादा डर जाती थी और वहीं बैठी रहती। लेकिन इसके बाद मुझे बर्तन गिरने की आवाज सुनाई देती, कभी कुछ बोलने की आवाज आती थी। मैं बार बार मम्मी को आवाज देती कि माँ मुझे बाहर निकाल दो, लेकिन मेरी माँ मुझे बाहर नहीं निकालती। और माँ ने मुझे कहा कि अगर यह बात मैंने पापा को बताई तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन मैंने अपने दोस्त के घर एक फिल्म देखी और उस फिल्म में जो आवाज आ रही थी, मैंने अपने दोस्त को बताया कि वही आवाज मुझे मेरे घर में आती है जब मेरी माँ मुझे बाथरूम में बंद कर देती है। तब मेरी दोस्त ने मुझे समझाया कि ऐसी बातें बाहर नहीं बताते, नहीं तो तुम्हारी मम्मी और पापा अलग हो जाएंगे और बहुत बुरा हो जाएगा। मैं अभी छोटी थी, इसलिए मुझ में ज्यादा अक्ल नहीं थी, लेकिन मैं चीजों को समझने लगी थी। मैं दुबली पतली थी, इसलिए एक दिन बाथरूम के रोशनदान से बाहर निकल आई और बाहर का मंजर देखकर मेरे पैरों से जमीन निकल गई। मैं जोर जोर से रोने लगी क्योंकि बाहर मेरी माँ। मेरा नाम नैना है। मेरी उम्र 12 साल की थी तब मेरे पापा बाहर काम करते थे और हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन घर आते। जिस दिन वे घर आते उस दिन मैं बहुत खुश होती थी, क्योंकि वह हमेशा मेरे लिए कुछ लेकर आते और फिर रात को देर तक बैठकर मुझसे बातें करते और कहते कि तुम बड़ी हो रही हो, अभी छोटी बच्ची नहीं रही, अब तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए और घर के कामों में अपनी मम्मी का साथ देना चाहिए। मुझे अपने पापा बहुत अच्छे लगते थे। मैं अपनी मम्मी से ज्यादा पापा से बात करती थी, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं रहते थे और कभी कभी आते थे, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वह जल्द ही हमेशा के लिए हमारे साथ रहने लगेंगे। लेकिन एक अजीब बात थी कि जब मेरे पापा घर आते तो मेरी माँ का मूड खराब हो जाता और वह छोटी छोटी बातों पर मुझे डांटने लगती, लेकिन पापा मुझे बचा लेते थे। एक बार तो पापा ने मुझसे पूछा कि यह पहले भी ऐसे ही गुस्सा करती है क्या? तो मैंने कहा कि नहीं, जब आप घर आते हैं तो मम्मी ऐसा करती है। अब तो मेरे माँ बाप एक दूसरे से बहुत ज्यादा झगड़ा करने लगे। मेरे पापा जब भी घर आते तो उनकी झगड़ों की आवाज आती, पर जाते वक्त पापा मुझे कहकर जाते कि अपना ख्याल रखना और अपने घर का भी। मेरे दिल और दिमाग ने इस बात को एक जिम्मेदारी समझ लिया था और मैं यह सोचने लगी कि मुझे ही अपने घर का ख्याल रखना है। एक दिन मेरी माँ कहीं जा रही थी, तभी मैंने कहा कि आप कहाँ जा रही हैं? माँ ने कहा कि मैं बाजार जा रही हूँ। मैंने कहा कि जाने की क्या जरूरत है, कल ही तो सारी चीजें लाई थी। मेरी माँ ने मुझे डांटा और कहा कि तुम कौन हो मुझसे सवाल करने वाली, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने कहा कि मुझे पापा ने कहा था कि हर बात पर नजर रखना। मेरी माँ ने कहा कि अच्छा, तू भी अपने पापा के साथ मिल गई हो। मेरी माँ ने एक थप्पड़ मारा और मैं रोती रही और मेरी माँ चली गई। लेकिन शाम को मेरी माँ का रवैया अच्छा था। उसने मुझे कहा कि इस तरह की बातें नहीं करते। मेरे दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि मुझे ही अपने घर का ख्याल रखना है। मैंने अपनी मम्मी को 2-3 बार टोका। इसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे एक बात बताई। मेरी मम्मी ने मुझे अपने पास बैठाया और कहा कि तुम 12 साल की हो गई हो और मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्यों परेशान हो? परेशानी की क्या वजह है? माँ कहने लगी, तुमने अपने साथ दूसरी लड़कियों को देखा है ना, कितनी जल्दी बड़ी हो गई और तुम अभी तक बड़ी नहीं हो। माँ की बात ठीक थी, क्योंकि मेरी लंबाई छोटी थी और बाकी सभी लड़कियों की लंबाई बड़ी। लेकिन मुझे तो यही लगता था कि यह आम बात है, इसमें परेशानी की क्या बात है। मेरी मम्मी ने कहा कि परेशानी की बात है कि तुम जवान नहीं हो रही, तुमको अब तक जवान हो जाना चाहिए था। इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में एक डॉक्टर से बात की। इसी के लिए तो मैं जा रही थी और तुम मुझे रोक रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर जा रही थी। डॉक्टर ने एक तरीका बताया है, हम कल से वैसा ही करेंगे। तुम भी अपने बाकी दोस्तों की तरह जल्दी जवान हो जाओगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी शादी भी करनी है। शादी का नाम सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि आपको मेरी शादी करनी है, इतनी जल्दी क्या है? आपने मुझे स्कूल भी नहीं पढ़ने दिया, 5वीं के बाद घर बैठा लिया और मेरी शादी करना चाहती हैं। उनका कहना था कि जितनी जल्दी शादी हो जाएगी वही अच्छा होता है।
मैंने कहा कि माँ मुझे अभी शादी नहीं करना। मुझे माँ की बात समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वह मुझे अपनी बात मनवा रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी माँ क्या करना चाहती थी। मेरी माँ ने कहा कि हम कल से एक काम करेंगे जिससे तुम जल्दी जवान हो जाओगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम साथ ही साथ खूबसूरत भी हो जाओगी। फिर मेरी माँ ने कहा कि मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए बाथरूम में बंद कर दूंगी। तुम्हें 1 घंटे बाथरूम में रहना होगा और इससे तुम बहुत जल्दी जवान हो जाओगी क्योंकि मुझे तुम्हारी शादी करनी है। मम्मी ने कहा कि हम कल से यह काम शुरू कर देंगे। अगले दिन माँ ने नाश्ता करवाने के बाद 11 बजे बाथरूम में बंद कर दिया। मैं कहती रही कि मुझे यह काम नहीं करना, मुझे जवान नहीं होना, मेरे साथ ऐसा नहीं करो, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे डर लग रहा है। मैंने शोर मचा दिया कि मुझे यह सब नहीं करना और दरवाजे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। मेरी माँ अचानक से गुस्सा हो गई और कहने लगी कि चुप हो जाओ, मैंने तुमसे यह बात बता दी, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मर्जी चलेगी। मैं माँ हूँ, जो मैं कहूँगी वही होगा। मैं चाहती हूँ तुम जल्दी से जवान हो जाओ ताकि मैं तुम्हारी शादी कर सकूं। मैं सोचने लगी कि दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलकर भाग जाऊं। मुझे यह सब नहीं करना था, लेकिन वहां मुझे कैद कर दिया गया। बाथरूम में वक्त ही नहीं कट रहा था। मुझे ऐसे लगता था कि 1 घंटे से ज़्यादा हो गए। मैंने 2-4 बार बुलाया तो माँ ने नहीं सुना। उसके 5 मिनट बाद ही हमारे घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई और मुझे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ भी आई। उसके बाद मुझे बर्तन तोड़फोड़ की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था। मैं अंदर थी। मैंने माँ को बुलाया तो माँ की आवाज़ आई। मेरी माँ ने कहा कि अभी तो सिर्फ 15 मिनट हुए हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि 15 मिनट नहीं बल्कि 2-3 घंटे गुजर चुके हैं। मेरी माँ ने जब दरवाज़ा खोला तो शाम हो गई। इसका मतलब कि मेरी माँ ने मुझे 11 बजे बंद किया और 4 बजे खोला। मैंने कहा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि पागल मत बनो, यह काम हमको रोज करना होगा। सब्र से काम लो और खबरदार, अगर अपने पापा को यह बात बताई तो मैं तुम्हें जीते जी मार डालूंगी। यह बात पापा को बिल्कुल भी नहीं बताना क्योंकि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी शादी भी नहीं करवाना चाहते, लेकिन तुम्हारी शादी में ही तुम्हारी भलाई है। एक दिन मैं इसी तरह से बाथरूम में बंद थी। मैं बुरी तरह घबराने लगी और बेहोश होते बची। मैंने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। तभी किसी ने दरवाज़ा खोला। मैं हैरान रह गई और बेहोश हो गई। मैंने देखा कि मेरे पापा ने मुझे थाम लिया था। जब मेरी आंख खुली तो अस्पताल में थी। डॉक्टर ने कहा कि बच्ची को बहुत देर तक पानी नहीं मिला, इस वजह से वह बेहोश हो गई। यह किसी बात पर बहुत ज़्यादा डर गई है। मेरे पापा मुझे घर ले आए। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो पापा मुझसे यह बात पूछने वालों की, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम बाथरूम के अंदर बंद कैसे हो गई? मैंने माँ की तरफ देखा तो माँ ने मुझे इशारा किया कि कोई बात बताने की ज़रूरत नहीं। पापा ने कहा कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पापा से ज़्यादा माँ से डरती थी। मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ, मैं बस बाथरूम में बंद हो गई थी। शायद दरवाज़ा अटक गया था, इसलिए दरवाज़ा खुल नहीं रहा था और इसीलिए मैं डर गई और बेहोश हो गई। पापा ने कहा, चलो ठीक है, अपना ख्याल रखा करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस तरह का कुछ नहीं होगा। अब तुम आराम करो। पापा चले गए, लेकिन मेरी माँ से लड़ने लगे। उनका कहना था कि बेटी बाथरूम में फंस गई और तुम घर पर ही नहीं थी। मैं घर आया तो दरवाज़ा भी खुला हुआ था। क्या करती रहती हो तुम? मैं इसलिए घर छोड़कर जाता हूँ, सब कुछ तुम्हारे हवाले करके। अगर मैं थोड़ी देर और लेट हो जाता तो सोचा कि क्या हो सकता था, यह अंदर ही बेहोश हो जाती और इसका बीपी भी लो हो जाता। कुछ भी हो सकता था। एक तो बच्ची है और इसका तुम ख्याल नहीं रख सकती। किस किस्म की माँ हो? अगर कहीं जा रही थी तो इसको साथ ले जा सकती हो। वैसे तुम गई कहाँ थी? बताओ, मुझे क्या लेने गई थी? मम्मी ने कहा कि घर का सामान लेने। पापा बोले, वैसे तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं था। मेरी माँ कहने लगी कि बस मेरा मूड बदल गया और मैं वापस आ ही रही थी। मेरी माँ ने पापा से कहा कि मैं आगे से इस बात का ख्याल रखूंगी
फिर अगले दिन पापा घर पर ही रुक गए और मुझे बाजार में लेकर गए। बाजार में मेरी नज़र चाचू पर पड़ी तो मैंने कहा कि देखो पापा, चाचा जा रहे हैं, चलो इनको बुलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है इसे बुलाने की, मैं 2-3 साल से इनसे बात नहीं करता। पापा ने मुझसे कहा कि मैं इससे बिल्कुल भी नहीं बोलता, वह मेरा दुश्मन है, तुम भी इससे बात मत करना। अगर यह तुम्हारे लिए कोई चीज़ लेकर आए तो मत लेना और अपनी मम्मी को भी मना करना। मैंने अपने पापा से कह दिया कि ठीक है। मेरे पापा मेरे साथ 2-3 दिन तक रहे और इस बीच माँ ने मुझे कभी बाथरूम में बंद नहीं किया। तब माँ मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही थी। मुझे लगा कि अब वह वाकई ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। लेकिन पापा के जाते ही फिर से मेरी माँ ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। अब तो मुझे बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर मैं थोड़ी देर और बंद रहती तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, मैं मर भी सकती थी। और मुझे अपनी ज़िंदगी की अब ज़्यादा परवाह हो रही थी। पता नहीं मम्मी को क्यों परवाह नहीं थी। मैंने देखा तो बाथरूम में एक रोशनदान था जो काफ़ी बड़ा था, जिसमें जाली लगी हुई थी। अब इस बाथरूम से बाहर निकलने का यही एक रास्ता था। अगले दिन मैंने पहले से ही बाथरूम में एक छोटी सी कुर्सी रखी थी ताकि उसके ऊपर चढ़कर रोशनदान तक पहुंच सकूं। अगले दिन फिर जैसे ही मम्मी ने मुझे बंद किया तो मैंने अपनी जेब में कैंची और चाकू रख लिया ताकि आराम से मैं चाकू की मदद से जाली काटकर बाहर निकल सकूं। और जाली दूसरी तरफ थी, इसलिए माँ भी मुझे नहीं देख पाएगी। माँ ने मुझे बाथरूम में बंद किया और जैसे ही 5 से 10 मिनट हुए मैंने चाकू से उस जाली को काटना शुरू कर दिया। अब मुझे बाहर आकर देखना था कि मम्मी मुझे बाथरूम में बंद करने के बाद क्या करती है, इसलिए मैं बाहर निकलना चाहती थी। 1 घंटे बाद मैंने जाली को काट दिया और मैंने दूसरी तरफ भी एक कुर्सी रख दी थी ताकि अगर मैं जाली से बाहर दूसरी तरफ उतरूं तो आराम से उतर सकूं। अब मैं बाहर आ गई और जल्दी से अपनी मम्मी के कमरे की तरफ गई। अभी मैं अपनी मम्मी के कमरे के पास आई ही थी कि मुझे अचानक उनके हंसने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई उनकी तारीफ कर रहा हो और वह शर्मा रही हो। मैं खिड़की के पास गई और देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी मम्मी के साथ मेरे चाचू बैठे हुए थे और मैं यह मंजर देर तक नहीं देख सकती थी। मैं रोती हुए वहाँ से भाग उठी। इतना तेज भागी कि न जाने भागकर कहाँ पहुँच गई और रास्ता भूल गई। एक दुकान से पापा को कॉल किया और कहा कि पता नहीं मैं भागते भागते कहाँ आ गई हूँ। पापा बहुत परेशान हो गए कि तुम भागी क्यों थी। मैंने पापा से कहा कि आप जल्दी आ जाओ, बहुत बुरा हो रहा है। मेरे पापा भी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि मैं कल तक आऊँगा, अभी तुम घर वापस जाओ। मैंने कहा कि नहीं, मैं घर वापस नहीं जाऊँगी, मेरी माँ मुझे जान से मार देगी। पापा ने मुझे समझाया कि अपने दोस्त के घर चली जाओ, वहाँ जाकर अपने दोस्त के पापा से मेरी बात करवाओ। मैंने ऐसा ही किया। पापा ने अंकल से बात की और मुझे आराम से कहा कि मैं कल आ रहा हूँ। पापा अगले दिन सुबह सुबह ही मेरे दोस्त के घर पहुँच गए। रात में मैं अपनी दोस्त के साथ ही सोई थी। उन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा और मेरी माँ जब उन लोगों से पूछने आई तो उन्होंने कहा कि वह यहाँ पर नहीं आई। मेरी माँ ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरी माँ को पता चल गया था कि मैंने उसे देख लिया था और टूटी हुई जाली देखकर भी वह समझ गई थी। वह मेरे पीछे लगी थी। तो मैंने पापा को सुबह सुबह सारी बात बताई। पापा की आंखों में आंसू बहने लगे। शायद मैं कुछ ऐसा बता रही थी जिसे सोचकर मेरे पापा परेशान हो गए। मेरे पापा ने कहा कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते के बाद लेने आऊँगा। जैसा पापा ने कहा था, मुझे लेने के लिए आए और वापस हमारे ही घर में आ गए। लेकिन मेरी माँ हमारे घर में नहीं थी। मेरे पापा ने मुझे समझाया कि तुम्हारी माँ अब हमारे साथ नहीं रहेगी, वह तुमसे कभी मिलने भी नहीं आएगी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मैं अपने पापा के गले लग गई और समझ गई कि मेरे पापा ने मेरी माँ को छोड़ दिया है। आज मेरी उम्र 20 साल हो गई और अब मेरे पापा मेरे लिए कोई रिश्ता तलाश रहे हैं। मेरे पापा ने दूसरी शादी नहीं की और मेरी माँ भी दोबारा मिलने के लिए नहीं आई। वह कहाँ गई, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ और जानना भी नहीं चाहती।